ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशिमी अबतही इत्तहामी अस्सिराजुम मुज़ी अल कौकब दुर्री साहिबे ज़िक़ार व सकीना अल मदफून बे अर्ज़िल मदीना अल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सलामुन अला आले यासीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, बारगाह मलकूती आला मज़ार शहीद सालिस साहिब मज़ार क़ाज़ी नूरुल्लाह शुश्तरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम लोग हाज़िर हुए हैं और परवरदिगार हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारी दुनियावी व उखरवी तमाम हाजात को पूरा फरमाए। मैंने कलाम पाक के बड़े मशहूर व मारूफ सूरे की एक छोटी सी आयत से अपने वजूद को मुज़य्यन किया है। ये वो सूरा है जिस सूरे की आयत है कि जिसको सूरे दहर कहते हैं और इसी सूरे का दूसरा नाम सूरे इंसान है। आयत यह है व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो लोग जो खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में, परवरदिगार आलम की मोहब्बत में, किसको? यतीम को, मिस्कीन को और असीर को। ये है आयत का एक सादा सा तर्जुमा। ये आयत क्यों नाजिल हुई, कब नाजिल हुई? चूँकि मजमा मजलिसी है और मजलिसी मजमे के अज़हान में ये बातें होंगी कि ये कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई। तो ज़्यादा तफसीर बयान न करते हुए हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरीज़ हुए, बीमार हुए। शहज़ादी कौनैन ने और अमीर कायनात ने मन्नत मांगी कि अगर हसनैन शफायाब हुए तो हम रोज़ा रखेंगे। शफायाबी हुई,
दोनों शहजादे शिफायाब हुए। एक बात यहाँ पे अर्ज करना है कि ये जो सूरा नाजिल हुआ है इस मौके पे, देखें परवरदिगार आलम ने जब कभी कोई तोहफा इनको दिया है तो पंजतन को साथ इकट्ठा करके तोहफा दिया है। बहुत तवज्जो, पंजतन इकट्ठा रहे तब परवरदिगार आलम ने इनको तोहफा दिया है, इनको तोहफा दिया है जब पंजतन इकट्ठा रहे। ये वाहिद तोहफा है, यानी मोहम्मद भी थे, अली भी थे, शहजादी भी थी, हसनैन भी थे, 5 अफराद हर जगह मौजूद थे हर तोहफे के वक्त। ये तन्हा वाकया है कि यहाँ तोहफा मिलना है सूरह दहर की शक्ल में। यहाँ पंजतन है लेकिन मोहम्मद नहीं। तवज्जो, यहाँ पंजतन है लेकिन मोहम्मद नहीं। मोहम्मद के ना होते हुए भी ये पंजतन है। तवज्जो, पंजतन है, मोहम्मद नहीं है लेकिन पंजतन है। ये पंजतन कौन है? ये पंजतन कौन है? शहजादी ने मन्नत मानी, अमीर कायनात ने मन्नत मानी। अब जब अमीर कायनात ने मन्नत मानी तो हसनैन ने भी मन्नत मानी। जब ये 4 हस्तियां मन्नत मान चुकी तो वो 5वीं हस्ती फिजा कैसे पीछे रहे? उन्होंने भी मन्नत मानी। यानी मोहम्मद के ना होते हुए अल्लाह ने फिजा को इन 4 हस्तियों के साथ मिला के पंजतन बना दिया, पंजतन बना दिया। सबने मानी मन्नत। जनाब हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिफायाब हुए। अब मन्नत बढ़ाने का मौका आया। मन्नत इंसान मान ले तो बढ़ाना वाजिब है, वाजिब है। अमीर कायनात ने 3 दिन के रोजे की मन्नत मानी गई। अमीर कायनात ने जौ के आटे का इंतजाम किया, रोजा रखा गया, आटे का इंतजाम हुआ, रोटी पकी, इधर रोटी पकी, वक्त इफ्तार हुआ। तवज्जो, वक्त इफ्तार हुआ। ये 5 अफराद दस्तरखान पे बैठे, अभी लुकमा तोड़ना चाहते थे कि दरवाजे पे किसी ने आके आवाज दी, मैं यतीम हूं, मुझे खाना खिलाओ। पहला दिन सबने उठा के अपनी अपनी रोटियां दे दी। दूसरा दिन आया, फिर रोजा रखा गया, वक्त इफ्तार हुआ, फिर आया एक आवाज आई दरवाजे पे, मैं मिस्कीन हूं, मुझे खाना खिलाओ। तीसरा दिन ये हुआ, वक्त इफ्तार हुआ, रोटियां तोड़नी चाहिए, आवाज आई, मैं असीर हूं, मुझे खाना खिलाओ। मैं असीर हूं, यानी 3 दिन तक लगातार कोई ना कोई आता रहा। पहले दिन मिस्कीन बन के आया, दूसरे दिन यतीम बन के आया, तीसरे दिन असीर बन के आया। तीनों दिन अहले बैत ने पानी से इफ्तार किया, रोटियां दे दी, रोटियां दे दी। 3 दिन तक ये होता रहा। मुझे आप इंसाफ से बताइए, इंसाफ से, क्या पूरे मदीने में इकलौता घर इनका था? क्या इकलौता घर इनका था कि 3 दिन लगातार सिर्फ दरे ज़हरा पे ही आते रहे? कभी मिस्कीन बनके, कभी यतीम बनके, कभी असीर बनके, किसी और के दरवाजे पे क्यों ना गए? ये इन्हीं के दरवाजे पे क्यों आते रहे? मैंने हाथों को जोड़ा, इन तीनों से कहा कि भैया आप तीनों लोग 3 दिन तक इसी दरवाजे पे क्यों आते रहे? मदीने में बहुत से घर थे, किसी भी घर के दरवाजे पे जाते, वहां मांग लेते, आपने इसी दरवाजे पे क्यों मांगा? और ये 3 दिन के रोजेदार हैं, ये भूखे हैं, आप इनसे मांग के लेते चले गए, किसी और घर चले जाते तो अजब नहीं ये आवाज दे, भैया भीख भिखारियों से नहीं मांगी जाती, अमीरों से मांगी जाती। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यानी पता ये चला कि पूरे मदीने में खिलाने वाला एक घर था, खाने वाले पूरे मदीने के थे। 3 दिन तक ये वाकया होता रहा, लेके चले गए। अच्छा, हमने उलमा से पूछा, क्योंकि
जब ऐसा कोई वाकया पेश आता है कि 3 दिन लगातार एक ही दरवाजे पे, एक अजीब वाकया है, एक अजीब वाकया ताज्जुब करने वाला है, तो मैंने उलमा से पूछा कि रीजन क्या है, वजह क्या है कि एक ही दरवाजे पे लोग। तो उलमा ने कहा कि चूंकि वो फरिश्ते थे, वो आए थे दरे ज़हरा से मांगने के लिए रोटियां। क्यों? ताकि अजमत दरे ज़हरा को, कायनात को बताया जाए कि क्या अजमत है इस दर की, क्या अजमत है। और दुनिया वालों को समझाना यह था कि देखो, जब अल्लाह के फरिश्तों को भीख यहां से मिलती है तो कायनात के भिखारियों को भी भीख यहीं से मिलेगी। तो कहा वो फरिश्ते थे। अल्लाह ने जो फरिश्ते पैदा किए हैं, इनमें कोई फरिश्ता रोटी देता है, कोई पानी बरसाता है, कोई खाना देता है, कोई सूरज चमकाता है, कोई चांद चमकाता है। यानी हर फरिश्ते की अलग ड्यूटी है। फरिश्ते कोई खाना दे रहे, कोई पानी दे रहे, कोई पानी बरसा रहा है, कोई सूरज चमका रहा है, कोई चांद चमका रहा है, कोई सितारे चमका रहा है। यानी इन फरिश्तों की एक अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। अजीब बात है, जो फरिश्ते कायनात को रिज़्क़ देते हैं वो ज़हरा की हवेली से रिज़्क़ पाते हैं। सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बात तो ये हो गई। एक दूसरी बात, अल्लाह ने फरिश्तों को जो पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया मगर ये कि मेरी इबादत करें। इंसान तो नाकारा है, ये गैर मासूम है, ये खाकी मखलूक है, ये परवरदिगार के हुक्म की उदूल कर देती है, परवरदिगार के हुक्म को नहीं मानता। कोई नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ता, कोई इबादत करता है, नहीं करता, हल्की करता है, मोटी करता है, वजनी करता है। ये इंसानों में हो सकता है, फरिश्तों में नहीं हो सकता। यह फरिश्तों में नहीं हो सकता। यह परवरदिगार आलम के हुक्म का इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिस फरिश्ते को रुकू में अगर पैदा कर दिया तो ता कयामत रुकू में, जिस फरिश्ते को सजदे में पैदा किया ता कयामत सजदे में, जिसको कयाम में पैदा किया ता कयामत कयाम में, जिसको सुजूद में पैदा किया ता कयामत सुजूद में। यानी हर फरिश्ते को अल्लाह ने किसी न किसी हालत में पैदा किया है, उसी हालत में इबादत करता रहेगा। कायनात के आखिरी वक्त तक वो इसी तरह इबादत करता रहेगा। ए मेरे अजीजों, अल्लाह ने जब फरिश्तों को इबादत के लिए पैदा किया तो आज ये छुट्टी कैसे दे दी? बोलते रहे, कुछ बोलते रहे। आज ये इबादत की छुट्टी कैसे मिल गई कि ये दरे इबादत छोड़ के दरे ज़हरा पे आ गए रोटियां मांगने के लिए? परवरदिगार समझ में नहीं आया। अजब नहीं आवाज है, कुदरत है कि भैया इबादत मेरी करे या दरे ज़हरा पे जाए, दोनों एक है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। यानी पता चला दरे ज़हरा पे मांगना इबादत है, इबादत है। तो इनसे मांगा जाए, इनसे मांगा जाए। और इन्होंने हमेशा दिया है, लिया कुछ नहीं। इन्होंने हमेशा दिया है, लिया कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं। बहुत तवज्जो जुमले पे। इन्होंने हमेशा दिया है, लिया कुछ नहीं। इन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ ना मांगा, ता कयामत कभी भी कुछ ना मांगा। चाहे वो पहला मोहम्मद हो, चाहे वो आखिरी मोहम्मद हो, इन्होंने अपने लिए कभी कुछ ना मांगा, कभी कुछ ना मांगा। लेकिन मैंने तो मकाम पे अली और ज़हरा को देखा कि इन्होंने मांगा है। इन्होंने कभी कुछ अपने लिए न मांगा, लेकिन अली और ज़हरा ने एक मकाम पे अपने लिए कुछ मांगा है। वो क्या है? अली ने अलमदार मांगा, ज़हरा ने आज़ादार मांगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। या इन्होंने हमेशा दिया है, लिया कुछ नहीं हमसे, या अल्लाह से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। तो हम इनसे आके मांगते हैं, और मांगना इबादत है, मांगना इबादत है। अद्दुआओ मिनल इबादा, अद्दुआओ मिनल इबादा, दुआ इबादत है। एक हदीस और सुनाऊं, अद्दुआओ रूहुल इबादा, इबादत की रूह है दुआ। नमाज को नहीं कहा गया कि रूह इबादत है, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। नमाज को नहीं कहा गया, जो कि सबसे बाअज़मत इबादत का नाम नमाज है, लेकिन नमाज को नहीं कहा गया कि ये रूह इबादत है। मेराज इबादत कहा गया, यानी ये मोमिन की मेराज है, लेकिन रूह इबादत सिर्फ दुआ को कहा गया। क्यों कहा गया? तवज्जो, क्यों कहा गया? दुआ रूह इबादत है, रूह इबादत। मासूम से पूछा गया, मौला ये रूह इबादत दुआ को क्यों कहा गया, नमाज को क्यों नहीं? तो मासूम ने कहा कि चूंकि इंसान जब बहुत तवज्जो, सोए नहीं, बहुत तवज्जो। मासूम ने कहा चूंकि इंसान जब नमाज पढ़ता है तो कभी कभी उसका जहन भटक जाता है। तवज्जो यानी खालिक और मखलूक के दरमियान जो राबता है वो मुनक़ता हो जाता है कभी कभी, और अक्सर नमाज में ही पुराने हिसाब याद आते हैं। पुराने हिसाब नमाज ही में याद आते हैं। तो कहा कि चूंकि इंसान का जहन कभी कभी परवरदिगार आलम की याद से हट जाता है नमाज में, इसलिए नहीं, लेकिन जब इंसान दुआ करता है तो उसके जहन में या वो दुआ होती है या खालिक कायनात। कभी आजमाइएगा, पता चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही होता, इसलिए इसको रूह इबादत कहा गया है। तो इन्होंने मांगा कुछ नहीं, हमेशा दिया है, और इनसे मांगना इबादत है, इनसे मांगना इबादत है। हम आए इनसे मांगने के लिए, मौला बेटे चाहिए, मौला रिस्क चाहिए, मौला नौकरी चाहिए, मौला हयात चाहिए, मौला शिफा चाहिए, मौला दवा चाहिए, मौला दुआ चाहिए, मौला इज्जत चाहिए, मौला ये चाहिए। मौला ने सब दिया, मौला देते हैं, लेकिन जब हम इनसे कहते मौला ये चाहिए तो मुल्ला कहता है इनसे मांगना हराम है। मौला से ये हम मांगते हैं तो मुल्ला कहता है हराम है, हराम है। इसका फतवा, मुल्ला का फतवा उस वक्त क्यों मर गया था कि जब पैगंबर को ज़ौक़ हुआ तो आएगा बेटी मुझे अपनी चादर दे दे। वहां भी तो पैगंबर ने मांगा था बेटी अपनी चादर दे, बेटी अपनी चादर दे। नबी मांगे तो कोई एतराज नहीं, नबी वाले मांगे तो एतराज हो जाए। नबी अल्लाह आपके बदन में ज़ौफ़, तो नबी अल्लाह आप किसी हकीम के पास जाइए, किसी तबीब के पास जाइए। इसलिए कि आप तो हमसे कहते हैं जब बीमार पड़ो तो हकीम के पास जाओ, ये आप आ गए दरे ज़हरा पे और वो भी चादर मांगने। नबी अल्लाह आप खुद ही कंबली ओढ़ते हैं, आप खुद ही चादर ओढ़ते हैं, आपके पास चादर है तो बेटी की चादर क्यों मांग रहे हैं, बेटी से क्यों चादर मांग रहे हैं? अजब ने नबी जवाब दे कि देखो मेरी चादर कायनात को शिफा देती है, ज़हरा की चादर मुझे शिफा देती है। हमने कहा हमें यह चाहिए, नौकरी
नौकरी चाहिए, रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, बेटे चाहिए, औलाद चाहिए। मुल्ला ने कहा इनसे मांगना हराम, गैरुल्लाह से मांगना हराम, मांगो तो अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो, गैरुल्लाह से मांगना हराम। बहुत तवज्जो जुमले पे। कहा गैरुल्लाह से मांगना हराम, गैरुल्लाह से मांगना हराम, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। ये मुल्ला भी अजब है कि जब मदरसे का चंदा मांगना होता है तो बंदों से मांगता है। पढ़िए सलवात मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मदरसे का चंदा बंदों से मांगे और हमसे कहे इनसे मांगना हराम। अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही से मांगो। ये अल्लाह से ही मांगो की मार ऐसी मार पड़ी, तवज्जो दीजिए, अल्लाह से ही मांगो की मार ऐसी मार पड़ी कि आज तक लोटा और चटाई लेके दौड़ रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इनसे मांगा जाए, ये देते हैं। अच्छा फरिश्ते, हमने अभी कहा ना कि क्या मदीने में इकलौता यही घर था कि जो इन्हीं के दरवाजे पे आए? बहुत से घर थे। अब मुल्ला ने कहा गैरुल्लाह से मांगना हराम, ये भी याद रहे, गैरुल्लाह से मांगना हराम। इन फरिश्तों को, चलिए मैं फरिश्ता कह देता हूं क्योंकि अब बात वाज़ेह हो चुकी है। ये जो मांगने वाले आए, मुल्ला कहता है गैरुल्लाह से मांगना हराम। ये मांगने वाले जो आए, क्या इनको नहीं पता था कि जिस मदीने में अली का दरवाजा है उसी मदीने में अल्लाह की मस्जिद है? तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। वो यहां क्यों मांगने आए? चले जाते अल्लाह के दरवाजे पे, या अल्लाह दे। अब देता न देता वो उसकी मर्जी, लेकिन ये आए क्यों सिद्दरे ज़हरा पे? वहां क्यों ना गए? चले जाते अल्लाह के दरवाजे पे, वहां मांग लेते। और वहां मांगते, अगर वहां भी मांगते तो देते अली। तवज्जो, तवज्जो। अगर मस्जिद के दरवाजे पे जाके अल्लाह से मांगते तब भी अली ही देते। क्यों देते? इसलिए कि इनका और अल्लाह का एक अजीब रिश्ता था, या यूं कह दूं कि इनके घर और अल्लाह के घर में एक अजीब रिश्ता था। ये दोनों पड़ोसी थे। तवज्जो, तवज्जो। ये दोनों पड़ोसी थे। इनका घर और अल्लाह का घर ये पड़ोस में था। पड़ोसी हुए कि नहीं हुए? और पड़ोसी भी अजीब अंदाज के थे। अब तो नहीं, अब तो जमाना बहुत बदल गया है। हम लोगों का जब बचपना था तब पड़ोसी को पड़ोसी की अहमियत का इल्म था। तब अहमियत का इल्म था। आज तो भाई को भाई की खबर नहीं। आज तो भाई को भाई की खबर नहीं, तो पड़ोसी की कौन खबर लेगा? फेसबुक पे हमारे 5000 फॉलोअर, फेसबुक पे 5000 फॉलोअर, लेकिन घर में जब जाके देखा तो बाप और बेटे में नहीं बनती। बाप और बेटे में नहीं बनती, भाई और भाई में नहीं बनती। फॉलोअर 5000। तो पड़ोसी, पहले के बुजुर्गान हमारे बेहतर समझ सकते हैं इस बात को, पड़ोसी की क्या अहमियत थी। हम लोगों का बचपना था। आज तो बाल सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई। तो बचपने में हमने क्या बहुत सारी चीजें देखी थी, बहुत सारी। पड़ोसी और पड़ोसी के दरमियान 3 रिश्ते हुआ करते थे।
3 रिश्ते। पहला रिश्ता क्या होता था, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहां से कभी कभी कुछ मांग लेता था, कुछ मांग लेता था। आटा खत्म हो गया, पड़ोसी से आटा मांग लिया, भाई दे दीजिए, हमारा आएगा ले लीजिएगा। दाल खत्म हो गई, नमक खत्म हो गया, जो भी खत्म हो गया। हमने तो बचपने में ये देखे जो चूल्हे पे रोटी पकती थी और खाना पकता था, हम लोगों के आज भी पकती है। तो एक दूसरे के यहां से आग मांगी जाती थी, भाई मेरे यहां माचिस खत्म हो गई है, तवज्जो कहीं ले जाना चाह रहा हूं मैं आपको। 3 रिश्ते होते। पहला रिश्ता यह है मांगने का एक दूसरे के यहां से, भैया मेरा ये खत्म हो गया ये दे दीजिए, मेरे यहाँ ये खत्म हो गया ये दे दीजिए, हमारे यहाँ आएगा वापस कर देंगे, हम ये कर देंगे। अजीब रिश्ता है घर अली ज़हरा के घर से और अल्लाह के घर से। ये दोनों पड़ोसी हैं। हमारे कायनात में, हमारी दुनिया में पड़ोसी से कुछ ना कुछ मांग लिया जाता है। मैंने वहां वालों को भी देखा, अल्लाह के घर ज़हरा के घर का रिश्ता ये देखा कि हमने वहां के लोगों को देखा कि वो कभी आ रहे हैं चक्की चला रहे हैं, कभी रोटी मांगने आ रहे हैं, कभी कपड़ा लेके आ रहे हैं, कभी झूला झूलाने आ रहे हैं। यह रिश्ता है। लेकिन वहां वालों को देखा वो मांगने आ रहे हैं, इनके घर वालों को कभी ना देखा जिब्रील आते वक्त सेब ले आना। हमने इनको न देखा कि इन्होंने कभी कहा अब की आते वक्त सेब ले आना। वो हमेशा मंगवाता रहा, वो हमेशा मंगवाता रहा। यह पहला रिश्ता है। पहला रिश्ता कि कुछ लेन देन हो जाती है। दूसरा राबता क्या होता है, दूसरा राबता बहुत तवज्जो, पड़ोसी ज़हरा का घर, अल्लाह का घर, यह पड़ोसी है। यह पहला रिश्ता लेन देन का। दूसरा रिश्ता क्या होता है, दूसरा रिश्ता यह होता है कि जब रिश्ता गहरा हो जाता है तो दोनों पड़ोसी एक दूसरे से कहते हैं भैया अब तो हमारा रिश्ता मजबूत हो गया, बहुत तवज्जो, हमारा रिश्ता मजबूत हो गया है। अब ऐसा करो, एक दरवाजा तुम मेरे घर में खोल लो, एक दरवाजा मैं तुम्हारे घर में। एक दरवाजा तुम मेरे घर में, एक मैं तुम्हारे घर में। यह है पड़ोसी का पड़ोसी से रिश्ता। ऐसा ही रिश्ता अल्लाह के घर और ज़हरा के घर में था। मदीने के सारे दरवाजे बंद, सिर्फ ज़हरा खुला हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यह दूसरा रिश्ता। तीसरा बताऊं, जब रिश्ता और गहरा हो जाता है तो दोनों पड़ोसी आपस में क्या कहते हैं, भैया अब रिश्ता बहुत गहरा हो गया है, राबता बहुत मजबूत हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं कि जब आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो मेरा घर इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं पहुंचा मजमा, नहीं पहुंचा मजमा। जब आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो मेरे यहाँ मेरा घर इस्तेमाल कर लीजिए। जब मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम हो मैं आपके घर को इस्तेमाल कर लूं, मैं आपके घर को, यानी हम दोनों एक दूसरे के घर को कोई प्रोग्राम हो तो इस्तेमाल कर ले। अब समझ में आया कि अबू तालिब का बेटा अल्लाह के घर में क्यों पैदा हुआ। अब समझ में आया कि अबू तालिब का बेटा अल्लाह के घर में क्यों पैदा हुआ और अल्लाह के इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर में क्यों हुई। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये पड़ोसी तो इन्होंने हमेशा दिया है, मांगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगा। इनसे मांगा करें लेकिन सलीके से, सलीके से। और मांगने के भी सलीके आदाब बताए गए हैं। ये नहीं कि आप जैसे चाहे बस पहुंच जाए। किसी बड़ी बारगाह में ऐसे नहीं पहुंचा जाता, जरा कायदे से सज संवर के पहुंचा जाता है। दुनिया में किसी बड़े से आप कुछ आपको अगर चाहिए तो आप अपने आप को बहुत सजाते हैं, अपने बदन को सजाते हैं,
मसलन आपकी प्राइम मिनिस्टर के यहां गए, आप प्रधानमंत्री जी के यहां आप गए, आपने कहा कि कुछ प्रधानमंत्री जी से बात करनी है, तो आप कैसे जाएंगे? जिस हालत में इसे चले जाएंगे, सजेंगे, संवरेंगे, अपने अल्फाज को दुरुस्त करेंगे। पहले से आप अपने अल्फाज को दुरुस्त करेंगे कि हमको प्राइम मिनिस्टर जी से कैसे बात करनी है, अपने प्रधानमंत्री जी से कैसे बात करनी है, हमको कैसे होकर जाना है, अपने जिस्म को संवारेंगे। लेकिन आप जब बारगाहे अहले बैत में आइए तो अपने जिस्मों को संवार के ना आइए, अपने रूह को संवार के आइए। रूह संवार के आइए, तब कहीं सुनवाई होगी। आप दुनिया में चले जाइए किसी बड़े के यहां, वैसे ही दरवाजे पे ही भगा दिए जाएंगे। जो गार्ड खड़ा होता है वो पहले दरवाजे से वापस कर देगा, लेकिन सज संवर के जाएंगे तो एक मरतबा गार्ड भी सलूट करेगा। वैसे ही यहां है, अपनी रूह को संवार के आइए। रूह को दुनिया कहती है हम अहले बैत से मांगते हैं, मिलता नहीं। मिलता सब कुछ है, तुम्हें तरीका नहीं मालूम, सलीका नहीं मालूम। दिन भर हराम के चक्कर में पड़े हो, शाम के दरे अहले बैत पे आ रहे हो मांगने के लिए। या अली, दिन भर इरादा यह है कि एक बालिश उसकी मार दूं, 2 बालिश उधर से मार लूं, उनका लूट लूं, उनका लूट लूं। माए बहने बाजार में बेपर्दा तैर, उनकी कोई फिक्र नहीं। घर की बहन बेटी बाजार में तैर, कोई खबर नहीं। कभी सोचा नहीं, कभी गौर किया नहीं, और चले दरे अहले बैत मांगने के लिए। मौला मौला मौला, सर पटक के मर जाओ मौला के दर पे, मिलेगा कुछ नहीं। ये हमारी माँ बहनें जो चादर सैनब पे रोने के लिए 2 महीने 8 दिन यहाँ जुलूस, वहां जुलूस, यहाँ मजलिस, वहां मजलिस, बेपर्दगी ज़ैनब पे रो रही है, बाजार में बेपर्दा टहल रही है। आप जनाबे ज़ैनब की बेपर्दगी पे रो रही हैं, हमको तो आपकी तकदीर पे रोना आ रहा है। आप जनाबे ज़ैनब की बेपर्दगी पे रो रही हैं, जनाबे ज़ैनब अपने ऊपर रो रही है कि ये मेरी चाहने वाली, जिनके सरों को सूरज ने कभी न देखा, आप उनकी मानने वाली हैं, आप उनकी मानने वाली हैं। तो दिन भर हम पड़े हैं हराम के चक्कर में, और शाम में पहुंच कर दरे अहले बैत मौला चाहिए। पूरे वजूद में हराम का खून टहल रहा है, हम चले दरे अहले बैत मौला दीजिए। चले आए दरे अहले बैत मांगने, मौला दीजिए, मौला दीजिए। हम सुबह शाम, अच्छा कौन सा ऐसा शिया है अली वाला कि जो अपने वक्त के इमाम से मुलाकात नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना। पूरा मजमा अगर किसी से भी पूछ लिया जाए तो सब कहेंगे हम भी चाहते मौला से मुलाकात हो, मौला से मुलाकात हो, मौला हम आपसे मिलना चाहते, मौला आइए ज़हूर कीजिए। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल, अल्लाहुम्मा कुल्ले। ए मेरे महबूब,
अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फराज। मौला को भेज दीजिए, मौला को भेज दीजिए, बहुत तवज्जो, मौला को भेज दीजिए, मेरे माबूद मेरे मौला को भेज दे। लेकिन कभी कभी इतना सोच लीजिए, मौला अगर आपके घर आ गए तो बिठाएंगे कहां? कहां बिठाएंगे, कहां बिठाएंगे? हम अपने घर जाएं, पहले खाका बनाएं कि आया ये कुर्सी जो हमारे घर में रखी है, ये कुर्सी इमाम मासूम के बैठने लायक है कि नहीं है कि नहीं? जो चादर हमारे घर में बिछी है, ये मौला के बैठने के लिए है कि नहीं? जो पानी हम मौला को मान लीजिए मेहमान के तौर पे पिलाना चाह रहे हैं, वो मौला के पीने लायक है कि नहीं? कभी सोचिए, यह 24 घंटे देने के लिए आमादा है, लेकिन हम लेने के लिए अपने आप को संवार नहीं पा रहे हैं। यह देने के लिए आमादा है, और इनसे कुछ बहुत तवज्जो जुमले पे, कुछ इनसे मांगा जाए सब कुछ देते हैं। यह बीच का मजमा भी कुछ हूं हां कर दे। इनसे कुछ मांगा जाता है, सब कुछ देते हैं। कुछ मांगिए सब कुछ देंगे। तवज्जो, कुछ मांगिए सब कुछ देंगे। वो वाकया भूल गए कि किसी जंग से वापस आ रहे थे अमीर कायनात, साथ में कंबर थे, ऊंटों की कतार थी। एक भिखारी आया, भूखा आया, या अली रोटी चाहिए, या अली रोटी चाहिए। अली ने कहा कंबर रोटी दे दो। कंबर ने कहा मौला दस्तरखान में है, कहा दस्तरखान दे दो। कहा ऊंट में है, कहा ऊंट दे दो। कहा कतार में है, कहा कतार दे दो। कहा कतार दे दो, ऊंट दे दो, कतार दे दो। कंबर ने एक मरतबे ऊंट की निहार भिखारी को पकड़ाई, किनारे खड़े हुए। मौला मुस्कुराने लगे, कंबर क्या हुआ, किनारे क्यों चले गए? कंबर डर क्यों गए, किनारे क्यों हट गए? कहा मौला आपकी गुलामी बेहतर है किसी के आ जाने से। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ मांगिए सब कुछ देते हैं, कुछ मांगिए सब कुछ देते हैं। अब हमको ये ना कहा जाए कि ये नमाजी कम है, इनकी नमाजें कमजोर है, इनके रोजे कमजोर है, ये हज नहीं करते, ये नेक अमल नहीं करते, इनकी नमाजें कमजोर है, जहन्नम में जाएंगे। ए भैया, हमने जन्नत की लालच कभी नहीं की। दरे जन्नत पे कसीमुन नारे वल जन्नह बैठा होगा, हम आएंगे। या अली इस दरख्त तूबा के दरख्त का एक फल दे दीजिए। मौला कहेंगे जिब्रील फल दे दो। जिब्रील कहेंगे मौला शाख पे है। मौला कहेंगे शाख दे दो। मौला जिब्रील कहेंगे मौला दरख्त में है। मौला कहेंगे दरख्त दे दो। जिब्रील कहेंगे जन्नत में है। मौला कहेंगे जन्नत दे दो। मौला कहेंगे जन्नत दे दो। कुछ मांगो सब कुछ देते हैं। कुछ एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद। इनसे कुछ मांगो सब कुछ देते हैं। तो इनसे, इनके दर से हमारा और आपका रसूल मांगता रहा। आखिरी बात, उसके बाद रब्ते में हमारा और आपका रसूल मांगता रहा। तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो मांगेंगे ही, क्योंकि हम रसूल वाले हैं, उनकी इत्तेबा करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उनकी सुन्नत पे अमल करते हैं, मांगेंगे। मुल्ला ने क्या कहा, गैरुल्लाह से मांगना हराम। हमने कहा या अली बेटे चाहिए, कहा गैरुल्लाह से मांगना हराम। मैंने लेकिन एक मकाम पे देखा, खुद मोहम्मद जैसा रसूल दरे सहरा पे आके कह रहा, या अली अपने बेटे मुझे दे दो। अपने बेटे मुझे
बेटों को लेके, जहरा को लेके, अली को लेके मुबाहला के मैदान में। अच्छा, मुबाहले में जब ये गए हैं तो अंदाज क्या था? अंदाज क्या था? छोटा नवासा नबी पाक की आगोश में, बड़ा नवासा अंगुली पकड़े है, नबी बीच में है, यानी एक नवासा गोद में, बगल में एक नवासा, नबी है। आगे आगे ये तीन अफराद, नबी के ठीक पीछे शहजादी कौनैन, शहजादी कौनैन के ठीक पीछे अमीर कायनात। अमीर कायनात, हमने जिस अमीर कायनात को हर मैदान में आगे देखा, उसे मुबाहला के मैदान में सबसे पीछे देखा, सबसे पीछे देखा। नबी आगे, शहजादी बीच में, अली पीछे, सबसे आगे रहने वाला आज सबसे पीछे, सबसे पीछे। मैंने कहा नबी अल्लाह, वजह क्या है कि जो हर मैदान में आगे आगे होता था उसे आज आपने पीछे रख लिया? अजब ने नबी जवाब दे कि देखो हम मुबाहला करने आए हैं, अगर अली आज आगे सबसे आगे होते, अगर सबसे आगे हो जाए तो ये नसारा नजरान कह सकते हैं, ए मोहम्मद क्या करें, हम तो मुबाहला करना चाहते थे लेकिन आपने अली को आगे करके हमें डरा दिया, हम मुकातिला करने नहीं आए, मुबाहला करने। अली को सबसे पीछे। जब मुबाहला के मैदान में पहुंचे, नसारे नजरान ने क्या कहा? बहुत खुलासे से कहा कि हम मुबाहला आपसे नहीं करेंगे। आयत का फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पे लानत करनी है, झूठों पे लानत करनी है। यह नूरानी काफिला पहुंचा मैदान में, कहा हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे। मुबाहला ना हुआ, मुबाहला ना हुआ, जिजिया और टैक्स दे के मामला खत्म। अल्लाह ने क्या कहा? फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। यह लानत का मकाम था, लानत का मैदान था। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, वहां से लानत चली, नसारे नजरान पीछे हो गए, नसारा पीछे हो गए, नसारा हट गए, लानत गई कहां? तवज्जो तवज्जो, लानत गई कहां? वो हट गए तो लानत गई कहां? पता चला जो हट जाए वो लानत ही नहीं होता, जो ज़हरा के मुकाबले में कट जाए वो लानत ही होता है। हर फकी और मुजतहिद से आप जाके पूछ लीजिए कि क्या नसारा नजरान पे लानत जायज है? हर फकी का फतवा यह होगा कि नसारा पे लानत जायज नहीं, उन पे लानत नहीं कर सकते आप। जब इन पे कर नहीं सकते और मुबाहला हुआ नहीं तो लानत गई कहां? लानत, आखिरी जुमला बहुत तवज्जो, लानत गई कहां? ढूंढना पड़ेगा लानत गई कहां? किसी मकाम पे किसी वजह से बीबी को दरबार जाना पड़ा, बीबी को दरबार जाना पड़ा। यह दुनिया न कहे कि फातिमा खजूरों के दरख्त के लिए गई थी, दरबार में फातिमा खजूरों के दरख्त के लिए नहीं गई थी, बल्कि असली हकदार तक हक पहुंचाने गई थी। सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बीबी का दरबार जाना, ये बीबी का दरबार जाना किसी ये चंद दरख्त और बाग और जमीन और जायदाद के लिए नहीं था, कुछ मकसद लेके गई थी बीबी, मकसद था बस। जिस बारगाह में हम बैठे हैं ये फर्जंद ज़हरा की बारगाह है।
फर्जंद ज़हरा की बारगाह। जिस वक्त काजी नूरुल्लाह चुश्ती को शहीद किया गया और जनाजा इनका बेगोरो कफन फेंक दिया गया, उस वक्त की वज़इयत आप सोच लें, खुद ब खुद समझ जाएंगे। और ऐलाने आम हुआ कि कोई नूरुल्लाह चुश्ती के जनाजे को दफन नहीं करेगा, ये ऐलाने आम था। 3 दिन तक जनाजा बेगोरो कफन पड़ा रहा, कोई दफन करने वाला न था। कुछ याद आया आपको, ये फर्जंद ज़हरा काज़ी नूरुल्लाह चुश्ती का जनाजा था कि जो 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। लेकिन ज़हरा का एक और लाडला था जो करबला की जलती रेत पे 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। 3 दिन के बाद हुसैन के जनाजे को दफन किया गया। 3 दिन के बाद काजी के जनाजे को 18 जमादुस्सानी 1019 हिजरी में काजी की शहादत हुई है। ये तारीखें याद रखा करें। 18 जमादुस्सानी सन 1019 हिजरी में शहादत हुई काजी की। उसी जमादुस्सानी में मां की भी शहादत हुई है, जनाब ज़हरा की। और बाबे अज़ा 3 दिन तक जब जनाजा पड़ा रहा बेगोरो कफन, तो एक सिपह सालार थे, गालिबन राजस्थान से सफर कर रहे थे, ईरानी सिपह सालार। उनके ख्वाब में शहजादी ज़हरा आई और ख्वाब में आने के बाद कहा, ए सिपह सालार, देख मेरे बेटे का जनाजा फला जगह पे पड़ा है, कोई दफन करने वाला नहीं है, जाके उसे दफन कर दे। ए सिपह सालार, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। कितनी नस्लों के बाद जाके काजी नूरुल्लाह चुश्ती जनाब ज़हरा से मिलते हैं, ये आपको पता है। ए बीबी, इतनी पुश्तों के बाद ये आपका बेटा आपसे मिलता है, लेकिन मुस्तकीम बेटा आपका हुसैन। और बाबे अज़ा जनाब ज़हरा को जनाब इमाम हुसैन से बड़ी वालहाना मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। ए अरबाब अज़ा, ज़हरा ने, शहजादी ने वसीयतें की। तमाम वसीयतों में एक जुमला का, ए अली देखो मेरे बच्चों से खबरदार रहना, ए अली देखो मेरे बच्चों से खबरदार रहना। और ए अली, मेरा ये छोटा बेटा करबलाई लाल हुसैन रात में उठ के पानी मांगता है, इसका पानी का। और बाबे अज़ा वसीयत के मुताबिक शहजादी की तदफीन हो गई। वसीयत के मुताबिक अली जनाब ज़हरा की कब्र पे तिलावत करते थे, रात में जाके ज़हरा की कब्र पे तिलावत करते। रोज का मामूल हो गया कि शब में जाके तिलावत करते। एक दिन अली ने क्या देखा, तिलावत करते करते कि कब्र ज़हरा लरज़ रही है, कब्र ज़हरा में जुम्बिश है, लरज़ रही है। एक बार अमीर कायनात ने कब्र पे हाथ रखा, आवाज दी, बिन्ते रसूल क्या हुआ, ये जुम्बिश कैसी? कोई जवाब ना आया। अली पूछते रहे, जवाब ना आया। एक मरतबा अली ने आवाज दी, ए बिन्ते रसूल, आपको आप में करबलाई लाल का वास्ता, ये जुम्बिश कैसी है? एक मरतबा कब्र ज़हरा से आवाज आई, ए अली तिलावत छोड़ो, मेरा बच्चा हुसैन बिस्तर से उठ के पानी मांग रहा है। ए अली घर जाओ, हुसैन को पानी पिलाओ।
आसा है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। आप हज़रात यहीं पर तशरीफ़ रखें, दूसरी मजलिस होगी, आप हज़रात दूसरी मजलिस में सुन जाएं।